गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f(x) 3 if 0 less than equal to x less than equal to 1, 4 if 1 less than x less than 3, 5 if लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। इतना दिया हुआ है। तो आपको इस फंक्शन से, हमने आपको बार बार बताया हुआ है, इस फंक्शन के ऊपर ही सब सवाल का खेल है। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं इसको चार्ट द्वारा समझाता हूं। देखिए 0 से 1, 0 से देखिए यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 से 1 की फंक्शनल कितना है? 3 है। ठीक है, अब देख लीजिए 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? f(x) बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? f(x) की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, और 3 से इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू कितना है? इसकी वैल्यू 5 है। फिर से समझिए, 0 से 1 का फंक्शन वैल्यू f(x) बराबर 3, 1 से 3 f(x) की वैल्यू 4, 3 से 10 तक की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ये चार्ट। ठीक है, अब यहां से डियर 2 केस बनेगा। कितना? 2 केस बनेगा। देखिए, एक तो आपका क्या है? 1 है। ठीक है, एक 1 है और एक 3। एक 1 है और एक 3 है। ठीक है, एक 1 और एक 3 पे हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं, और पुट करने के बाद कितना आता है? अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूटी, और तीनों नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये 4 रहेगा डियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा हमारा। देखिए, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा हमारा? राइट हैंड लिमिट मतलब 1 ग्रेटर देन, तो 1 से बड़ा कितना है? इधर आएगा 3 के बीच में, तो कितना हो जाएगा हमारा? लिमिट 4 हो जाएगा। फिर फंक्शनल वैल्यू 1 इक्वल टू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। तो अब हम केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं फ्रॉम केस 1 फर्स्ट। ठीक है, यहां क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा? h हो जाएगा। ठीक, अब इक्वल टू ये फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी। अब देख लीजिए, यहां पे जो है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पे x तो है नहीं, x है नहीं कि वहां पे वैल्यू पुट होगी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हम याद करते हैं क्या? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड आप लिमिट निकाल लीजिए। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारी फंक्शनल वैल्यू कितनी दी हुई है? एट x इज इक्वल टू 3। हाँ बराबर। अब हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना है? फंक्शनल वैल्यू 4 है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं f(x) इज इक्वल टू लिमिट कितना हो जाएगा? x टेंड्स टू 0, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? x है नहीं, तो उसके जगह 1 प्लस h लिखे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो गया? 4 हो गया। राइट हैंड लिमिट कितना आ गया? 4 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए डियर, अब यहां से हम क्या करते हैं? यहां से आप देख लीजिए, अब यहां से हम
अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, थर्ड फंक्शनल वैल्यू, क्या फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब हमारा फंक्शनल वैल्यू देखिए अपना, हमारा थर्ड पार्ट है एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू हमारा कितना आदि लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो यह x, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू 3 है, तो यह 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो हमारा fx की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू fx एट x इज इक्वल टू 1 नॉट कंटिन्यूटी फंक्शन, ठीक है, नॉट कंटिन्यूटी फंक्शन। देखिए आपको बता दूं कि हमने क्या किया, पहले इसमें दो केस बनाया, फर्स्ट केस सेकंड केस। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला एट x इक्वल टू 3 हो गया यहां पे, और क्या हो गया राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 4 हो गया, और फंक्शनल वैल्यू कितना हो गया हमारा 3 हो गया इक्वल टू 1। अब ये तीनों पे हम क्या करेंगे, लिमिट ज्ञात कर लेंगे। तो इसका ज्ञात किया तो हमारा इसका 3 आया, इसका 4 आया, इसका कितना 3 आया। अब ये तीनों का हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। देखिए ये और ये फंक्शनल वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, लेकिन क्या राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो हमने लिखा राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, fx एट x इक्वल टू 1 नॉट कंटिन्यूटी फंक्शन, ठीक है। अब डियर यहां से अब चलते हैं केस नंबर 2 पे, ठीक है। अब तो ये हो गया, ये क्या हो गया पहला केस, नॉट कंटिन्यूटी, ठीक है। अब दूसरा केस है, यहां से चलते हैं, यहां लिखते हैं केस नंबर 2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। पहला ए है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देख लीजिए जब 3 लेंगे तो 3 जो है कम वाला है, ठीक है। यहां देखिए चार्ट हमने बनाया 3 से कम मतलब कितना हो गया 4 हो गया, तो हमने 4 लिख लिया यहाँ पे। अब देख लिए राइट हैंड लिमिट 3 से बड़ा मतलब कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 3 से बड़ा यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, जो 3 से बड़ा 5 हो गया। अब यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहां से ज्ञात कर लेते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई हमारे f(x) इज इक्वल टू 4 आया। अब यहां से क्या करते हैं, लिमिट f(x) टेंड्स टू 3, ठीक है, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा यहां पे कितना हो गया 4 हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4। अब देख लीजिए यहाँ पे तो h है नहीं, x है नहीं, तो उसकी जगह हम 3 माइनस h लिख लेंगे, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। कितनी वैल्यू हो गई हमारी, जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब यहां से दोस्तों दूसरा पार्ट ज्ञात करते हैं b। क्या बात ज्ञात करते हैं इसका, b मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, b ज्ञात कर लेते हैं। b में राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। अब राइट हैंड लिमिट में अब हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 3 है, राइट हैंड लिमिट निकालना है 3 पे, तो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होता है 3 से बड़ा कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 हो गया वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस बराबर f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू
3 प्लस एच इज एफ एक्स इजिकल टू कितना हो गया जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 5। अब देख लीजिए यहाँ पे x तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया। 5 किसकी वैल्यू होगी, राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, अब यहां से हम तीसरा थर्ड का ज्ञात करते हैं, सी हमारा क्या है केस नंबर 2 में, सी क्या है, फंक्शनल वैल्यू क्या है 8x इज इक्वल टू 3। अब फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया हमारा, देख लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है नहीं है, तो हमारा कितना मान आएगा 5 आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया, राइट हैंड लिमिट 5 आया और एफ एक्स की वैल्यू 5 आई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो यह फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स at fx is not continuity at x is equal to 3। ठीक है दोस्त, इतना ही लिखना था आपको, केवल डियर इतना ही समझना है। ये ग्राफ समझना है, ये ग्राफ आप समझ लेंगे तो इसमें से आप देख लीजिए 2 केस बनेंगे, 8x इक्वल टू 3, 8x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने 8x1 पे हमने ये केस बनाया, 8x3 पे एक केस ये बनाया। अब पहला केस को हम यहाँ सोल्व कर लिया। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। फिर उसी तरह से केस 2 हल किया, उसमें ABC नाम दिया, उसको सोल्व किया। लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सब बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये दोनों पे क्या हो गया, ये नॉट डिसकंटिन्यूटी हो गया। यहां पे भी क्या हो गया, ये नॉट कंटिन्यूटी। ठीक है, नॉट कंटिन्यूटी मतलब दोनों केसों में हमारा क्या हो, x1 और x इक्वल टू 3 पे क्या हो गया, हमारा फंक्शन नॉट कंटिन्यूटी हो। माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।